हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ्स टीचर प्रदीप चौहान। फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 का पेज नंबर 1 आपको मैंने बोर्ड पर समझाया था और अब आप पेज नंबर 2 ओपन करिएगा, जिसमें से पेज नंबर 2 ओपन करने पर ये हेडिंग मीन मीन्स ए फिश एंड मीनाक्षी इज ए गर्ल whose eyes look like a fish. Can you think of someone who has such eyes? मीन का मतलब होता है मछली। मीन का मतलब होता है मछली और मीनाक्षी एक लड़की है जिसकी आंखें, ये मीनाक्षी गर्ल मैंने ड्रॉ किया है। मीनाक्षी एक लड़की है जिसकी आंखें मछली जैसी है। क्या कभी आपने इस प्रकार के व्यक्ति को कभी देखा है? तो आपको ये फेस ड्रॉ करना है, ठीक है। फेस ड्रॉ करना है और उसके बाद लिखना है फॉलोइंग इज ए फेस विद फिश आईज, कि मीनाक्षी का फेस है और जो उसकी आंखें हैं, आंखें किसके जैसी है? मछली जैसी है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। आपने कभी बड़ी मछली के बारे में सोचा है कि कौन सी बड़ी मछली हो सकती है? तो सबसे बड़ी मछली कौन सी हो सकती है? तो इसका आंसर लिखेंगे। सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल शार्क, शार्क मछली, ठीक है। व्हेल शार्क इज एज लॉन्ग एज, अब अपन सोचे कितने मीटर की हो सकती है? तो वो माना कि 80 मीटर्स। तो व्हेल शार्क इज एज लॉन्ग एज 80 मीटर की जो व्हेल मछली है वो कितने मीटर की है? 80 मीटर की। तो यहां पे लिखेंगे आंसर व्हेल शार्क इज एज लॉन्ग एज 80 मीटर, ठीक है। कितने मीटर? 80 मीटर, सॉरी 80 मीटर। I can imagine a fish where shark is as long as 80 meter. I can imagine a fish about 18 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 18 मीटर लॉन्ग, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार वाला दिख रहा है आपको, ये स्टार वाला, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर is your big fish than the smallest fish, ठीक है। smallest fish और bigger fish, छोटी मछली और बड़ी मछली में अपने को डिफरेंस करना है। तो वो कैसे करेंगे? अब इसको बेस करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन में बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, तो बुक में आप स्टार बना हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। तो इसका आंसर लिखेंगे द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट fish, the smallest fish is about 1 meter. मीटर का m लिख दिया, ठीक है। 1 मीटर लॉन्ग एंड, ठीक है। जो छोटी मछली है वो कितने मीटर की है? 1 मीटर की। और
जो बड़ी मछली एंड द लॉन्गेस्ट फिश एंड द लॉन्गेस्ट फिश, जो बड़ी मछली का आंसर अपने कितना बताया था, फिश इज अबाउट कितना 18 मीटर। जो छोटी मछली है स्मॉलेस्ट फिश है वो 1 मीटर लंबी है, और जो लॉन्गेस्ट मछली फिश है, ठीक है, वो कितने मीटर है, 80 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब अपने को इनका डिफरेंस, क्योंकि 1 मीटर इक्वल कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 18 मीटर, तो इसमें क्या करेंगे, 100 इंटू 80, 100 में 18 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 मल्टीप्लाई 100। अब इसमें 18 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आएगा, 1800 सेंटीमीटर। तो द लॉन्गेस्ट फिश, द longest fish, the longest fish is 800 times longer, 800 times longer। ठीक है, 1800 times longer than the smallest fish। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्या है, सबसे पहले द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, छोटी मछली है वो कितने मीटर की है, 1 मीटर, एंड द लॉन्गेस्ट फिश इज अबाउट 18 मीटर लॉन्ग, जो बड़ी मछली है वो 18 मीटर लंबी है। तो 1 मीटर इक्वल 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। तो 80 मीटर में कितना होगा, तो 80 into 100 सेंटीमीटर इक्वल 1800 सेंटीमीटर। तो द लॉन्गेस्ट फिश इज 1800 टाइम्स लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट फिश। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आंसर। अब पेज नंबर 3 पे आइए सभी लोग, पेज नंबर 3, जो एक क्वेश्चन दिखा है स्टार वाला, पेज नंबर 3 में स्टार्टिंग में स्टार वाला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वे। ठीक है, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वे, कि आपका वजन कितना होगा। ठीक है, आप लोगों ने अपना वजन किया होगा, तो सबसे पहले क्या, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वे, आपका वजन कितना है, तो फर्स्ट स्टार का आंसर लिखिए। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप बुक में देखिएगा। तो आई वेट अबाउट, मान लीजिए आप 35 केजी के, ठीक है, आई वेट अबाउट 35 केजी, मतलब 35 किलो, केजी का मतलब होता है किलोग्राम। ठीक है, आप 35 किलोग्राम के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट किलोग्राम। तो 12 बच्चों का वजन कितना है। ठीक है, अभी हमने एक बच्चे का वजन निकाला, कितना है, 35 केजी। अब 12 चिल्ड्रन का पूछ रहा है, तो 12 चिल्ड्रन का निकाले, तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ 1 चाइल्ड। ठीक है, कितना है, 35 केजी। एक बच्चे का मैंने यहां निकाला था, तो वेट ऑफ 1 चाइल्ड इक्वल 35 केजी। तो शो वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन। तो इसमें क्या करेंगे, 35 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 12 चिल्ड्रन
12 into 35 मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई सभी आप लोगों को फोर्थ क्लास में सिखाए हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 420 केजी, ठीक है 400 किलोग्राम। कितने बच्चों का वेट हो गया है 12 चिल्ड्रन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला स्टार है। थर्ड स्टार अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन द 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर, ठीक है। पेज नंबर 2 में आप लोग देखिएगा कि 2 में देखिएगा व्हेल शार्क मछली का वेट दिया हुआ है, कितना है 16,000 केजी, 16,000 किलोग्राम वजन व्हेल शार्क मछली का है, ठीक है। तो अब अपने को उनसे कंपेयर करना है 12 चिल्ड्रन से। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन हम क्या करेंगे शार्क मछली का वेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे शार्क मछली का वेट कितना बताया मैंने आपको 16,000 केजी। तो वेट ऑफ ए व्हेल शार्क, वेट ऑफ ए व्हेल शार्क कितना है, व्हेल शार्क का वेट कितना है 16,000 केजी। यहां लिखेंगे 16,000 केजी, 16,000 किलोग्राम। फिर वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन, ठीक है। ट्वेल्व चिल्ड्रन का वेट कितना है 420 हमने निकाला ना, ठीक है। तो अब देखा वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन इक्वल 420 केजी। अब डिफरेंट इन वेट, डिफरेंट इन वेट, इनमें कितना डिफरेंस है वो निकालना वेट। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो व्हेल शार्क का वेट है और जो 12 चिल्ड्रन का वेट है तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 16,000 माइनस 420। जो व्हेल शार्क का वेट कितना है 16,000 माइनस 12 चिल्ड्रन का वेट, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15,580 किलोग्राम, ठीक है। जब 60,000 में से 420 को माइनस किया तो कितना आएगा आंसर 15,580 केजी। तो द व्हेल शार्क weigh The whale shark weigh 15,580, ठीक है। कितना 15,580 केजी मोर देन, मोर देन मतलब ज्यादा, मोर देन 12 चिल्ड्रन, ठीक है। कितना 15,580 केजी मोर देन 12 चिल्ड्रन लाइक मी पुट टुगेदर, लाइक मी पुट टुगेदर, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया कि इनमें कितना डिफरेंस है। तो कितना ज्यादा है व्हेल शार्क का वेट 12 चिल्ड्रन से, तो 15,580। अब नेक्स्ट है पैराग्राफ, देखिए द फिश टेल। तो टू सी द डिफरेंस बिटवीन whales and fish, look carefully at their tails. Can you see that the fish tail stands
flat along its body, but the tail of the whale almost look like two legs. Can you spot the fish in the picture? ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आंसर कंप्लीट होने के बाद हम पेज नंबर 4 पर आएंगे। अब ये देखिए पेज नंबर 4 में स्टार जिनसी यूज दिस shapes to make drawing of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animals show below. ठीक है, जिनसी ने क्या किया है, शेप्स का यूज किया है, स्क्वायर का किया है, ट्रायंगल का किया है, सर्कल का किया है। ठीक है, इन सभी शेप्स का यूज करके उसने फिश के लिए शेप्स बनाए। तो आपको घर पर मैथ्स की कॉपी में जब आप ये सॉल्व करेंगे उसके बाद ये आपको शेप्स फिश के ड्रॉ करना है। ये जब भी जितने भी सी एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, इनके शेप्स आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडिंग देखिए फिशरमैन इन देयर बोट्स। ठीक है, इसको पेज नंबर 6 पे आ जाइए। पेज नंबर 6 पे स्टार वाला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, how long will they take to go a distance of 10 kilometers? ठीक है, तो these log boats take 1 hour to travel 4 kilometer। ठीक है, log boat है जो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो then log boat take 2 hours। ठीक है, 1 hours में 4 किलोमीटर, तो 2 hours to travel, तो 2 into 4, तो 2 into 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 किलोमीटर। फिर बट इन हाफ एन आवर द log boat will travel 4/2, 4/2, तो 4 में से 2 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। तो the total time they take to go a distance of 10 kilometer equal to an hour। the boat will travel, तो 8 plus 2 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, guesses how far you can go in 1 hour if you walk fast। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, guesses how far you can go in 1 hour if you walk fast। तो इसका आंसर सेकंड वाला स्टार है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे, इसका सॉल्व करेंगे। तो I think I can travel 4 to 5 kilometer, 4 to 5 kilometer if I walk fast, if I walk fast। ठीक है, हम कितना चल सकते हैं, 4 to 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर पेज नंबर 7 पर आ जाइए। पेज नंबर 7 पर फाइंड आउट दिख रहा है हेडिंग आपको, लुक एट द सम एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। ठीक है, स्टार वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। ठीक है, पेज नंबर 7 का फाइंड आउट। पेज नंबर 7
फाइंड आउट, स्टार वाला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, स्टार का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो कौन सी दिशा में निकलता है, पूर्व दिशा में, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो लिखेंगे द सन राइजेस इन द, the sun rises in the east, I see the rising sun, हमने सूर्य को उगते देखा है, ठीक है। तो इन द ईस्ट, ईस्ट कौन सी दिशा में, ईस्ट मतलब होता है पूर्व, ठीक है। पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। तो आई सी द ऑरेंज रेड स्काई, वो हमको बादलों में कौन से कलर का दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का, ठीक है। स्काई इन द, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। आई सी द राइजिंग सन इन द ईस्ट, मैंने सूर्य को पूर्व दिशा से उगते हुए देखा। आई सी द ऑरेंज रेड स्काई इन द ईस्ट ड्यूरिंग मॉर्निंग, मैंने सुबह के समय इसको बादलों में, स्काई बादल, बादलों में देखा। कौन से कलर का रहता है, ऑरेंज और रेड कलर, ठीक है। ऑरेंज रेड स्काई इन द ईस्ट ड्यूरिंग मॉर्निंग। फिर आज जो भी क्वेश्चन हमने बोर्ड पर जो आपको समझाए हैं, आपको घर पर प्रैक्टिस करना है उनकी, और जो डायग्राम आपको बताए हैं सी एनिमल्स के, जितने भी डायग्राम हैं आपको कॉपी में ड्रॉ करना है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ भी जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।